बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स की बुक यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। यूनिट के नेम है काइनेमेटिक्स। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल इज सॉल्व द फॉलोइंग। बेसिकली जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का, इसमें आपने कन्वर्जन करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। इसमें 160 किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। मीन्स के किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर्स को आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो बेसिकली कन्वर्जन मेथड है, कन्वर्जन जो फैक्टर्स है वो आपको पता होने चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं और 1 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक नज़र देखिए, आपके 1 किलोमीटर जो है वो 10⁻³ मीटर्स के इक्वल होता है, जिसको हम कह सकते हैं 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर्स में जो है पहले मिनट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 1 आवर्स जो है 60 मिनट्स और फिर 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 × 60 जो है इक्वल होता है 3600 सेकंड्स के। तो 1 आवर्स जो है वो 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 160 किलोमीटर डिवाइडिंग बाय आवर्स, ठीक है। किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है और 1 आवर्स जो है 3600 सेकंड्स के इक्वल है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 2 ज़ीरो से इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो रह जाएगी 160 × 10 मीटर्स और नीचे 36 सेकंड्स। मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, 160 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 मीटर आ गया और 36 सेकंड हमने इसी तरह से लिख लेना है। इसको जब डिवाइड करेंगे 1600 को 36 से, ये 44.44 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चूंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि उसमें आपने किलोमीटर आवर्स को जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो ये जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट बी इज 36 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब सेम जो है इसमें आपने क्या करना है कि मीटर पर सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। प्रीवियस जो इसका पार्ट था उसमें किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। इस पार्ट में उसका इन्वर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी आपको कन्वर्जन जो फैक्टर्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे वहाँ पे हमने बताया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये जो है चूँकि आपने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कि जैसे अगर वहाँ पे 1 किलोमीटर जो था 1000 मीटर के इक्वल था, तो 1 मीटर जो 1/1000 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि 1000 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/1000 आ जाएगा। और वहाँ पे जो था वो 1 आवर्स 3600 सेकंड के इक्वल था। चूँकि यहाँ पे सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करना है, इन्वर्स करना है, तो 1 सेकंड जो है वो 1/3600 आवर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम जस्ट अभी इनकी जो कन्वर्जन जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर देते हैं, ठीक है। 36 मीटर पर सेकंड हमने इसी तरह से लिखा। अब मीटर जो है वो हमने उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में मैंने आपको बताया कि 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो हमने 1/1000 किलोमीटर लिख दिया। और सेकंड जो है वो 1/3600 आवर्स के इक्वल होता है, हमने 1/3600 आवर्स लिख दिया। अब ये जो 36 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर इसी तरह से रहेगा। अभी जो है चूँकि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स कि इसका इन्वर्स हो जाएगा। 3600 ऊपर चला जाएगा, 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन डाला हमने और 1/3600 को जब इधर लेके जाके मल्टीप्लाई किया तो ये 3600 बन गया, ठीक है। और 1 नीचे आ गया, 1 आपको पता है जब नीचे हो तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये चूँकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें जो कटिंग हो जाएगी, 2 ज़ीरो जो है 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। पीछे 36 मल्टीप्लाई बाय 36 किलोमीटर रह गया और ये जो 10 इसी तरह से आ गया, आवर्स भी इसी तरह से आ गए, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1296 किलोमीटर आ गया और 10 आवर्स इसी तरह से लिख दिया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 129.6 किलोमीटर पर आवर आ गया। चूँकि हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ये कन्वर्ट हो गया। इसका पार्ट सी देख लेते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम वही चीज़ होगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो जस्ट वहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल है, 1000 मीटर के इक्वल और 1 आवर जो है 3600 सेकंड के इक्वल है। चूँकि ये आवर्स का स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 15 को जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15000 मीटर आ जाएगा
और 3600 सेकेंड इसका जब स्केल लेंगे तो 36 का स्केल लेंगे मीन्स कि 3600 मल्टीप्लाई 3600 करेंगे तो ये 12960 एंड 3 zeros आ जाएंगे, ठीक है। और इस सेकेंड का जब स्केल लेंगे तो वो सेकेंड स्केयर आ जाएगा। अभी 3 zeros या 3 zeros से कैंसिल हो गए, पीछे 15 डिवाइडिंग बाई 12960 रह गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, इसको डिवाइड कर लें तो ये 0.001 मीटर पर सेकेंड स्केयर आंसर आ गया, ठीक है। चूंकि हमने मीटर पर सेकेंड स्केयर में कन्वर्ट करना था तो ये मीटर पर सेकेंड स्केयर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है डी, लास्ट पार्ट है। इसमें मीटर पर सेकेंड स्केयर को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्केयर में कन्वर्ट करना है। अब ये जो सी पार्ट था उसका रेसिप्रोकल है, उसका इन्वर्स है। उसमें जो था किलोमीटर आवर स्केयर को मीटर पर सेकेंड स्केयर में कन्वर्ट करना था और इसमें जो मीटर पर सेकेंड स्केयर को किलोमीटर पर आवर स्केयर में कन्वर्ट करना है। तो सेम हम वैसे ही कर लेंगे कि क्योंकि 1 किलोमीटर में जो 1000 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर होंगे, ठीक है। उसका इन्वर्स हो जाएगा। और 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं और तो 1 सेकंड्स में कितने आवर्स हो जाएंगे, 1/3600 आवर्स हो जाएंगे। तो जस्ट हम इनकी कन्वर्जन जो वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। 1 मीटर जो होगा 1/1000 किलोमीटर के इक्वल होता है और सेकंड जो है वो 1/3600 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। और ये जो 2 हमने बाहर इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। 1/1000 किलोमीटर इसी तरह से आ गया। 1 का स्केयर 1 ही होता है, 3600 का अगर स्केयर लिया जाए तो वो 3600 मल्टीप्लाई 3600 करेंगे तो ये 12960 3 zeros आ जाएंगे और आवर्स का स्केयर जो है वो आवर स्केयर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, 1/1000 किलोमीटर इसी तरह से रहेगा। चूंकि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है जो इन वैल्यूज है वो इन्वर्स हो जाएंगी। 12960 ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर मजीद सिंप्लीफाई कर दे, 3 zeros 3 zeros से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे 1 किलोमीटर 12960 रह गया तो ये 12960 आ जाएगा, नीचे 1 ओवर स्केयर आ गया तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, जस्ट हम ओवर स्केयर लिख देंगे। तो ये जो थी चूंकि हमने किलोमीटर ओवर स्केयर में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे किलोमीटर ओवर स्केयर में कन्वर्ट हो गया। Next question number second is in 10 seconds a cyclist increases its speeds from 5 km per hour to 7 km per hour. While a car moves from rest to 20 km per hour in same time. Calculate and compare acceleration in each case. अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी कर लें, इसको समझ लें इसमें क्या कह रहे हैं। कि लिखा है कि 10 सेकंड्स में एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, उसने अपनी स्पीड जो इंक्रीज की है। कैसे इंक्रीज की? पहले उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर तो उसने 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर से उसने 7 किलोमीटर पर आवर तक उसने इंक्रीज की है, ठीक है। ये उसकी इनिशियल स्पीड है 10 सेकंड्स के अंदर, ये उसकी इनिशियल स्पीड है। फिर उसने 10 सेकंड्स में अपनी इंक्रीज स्पीड जो इंक्रीज की है तो ये उसकी फाइनल स्पीड होगी, ठीक है। जबकि सेकंड जो इसमें केस है, फर्स्ट जो साइकिलिस्ट का केस है, सेकंड जो वो कार के, ठीक है। कार में क्या है कि कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसने रेस्ट हालत से उसने जो है वो अपनी जो सफर है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले वो रेस्ट पोजीशन में थी, उसने फिर जो 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसने इतना जो है वो डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। सेम टाइम में मीन्स कि इसने भी 10 सेकंड्स में, ठीक है, 10 सेकंड्स में उसने अपनी जो है वो रेस्ट पोजीशन से उसने सफर स्टार्ट किया, जो उसकी 20 किलोमीटर पर आवर तक उसने जो है वो स्पीड ली है, ठीक है। आपने इसमें कैलकुलेट करना है एंड कंपेयर करना है एक्सेलरेशन को इन ईच केस, ठीक है। मीन्स कि आपने इन दोनों केसेस में आपने एक्सेलरेशन बतानी है कि एक्सेलरेशन क्या होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा इसमें क्या है। पहले साइकिलिस्ट के लिए देख लेते हैं और फिर हम कार के लिए देखेंगे। साइकिलिस्ट के लिए जो गिवन डेटा है वो क्या है, जो इस क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियल स्पीड है उसकी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको कहेंगे, वो क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, साइकिलिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको असेंबल है VI इक्वल टू जो है 5 किलोमीटर पर आवर। चूंकि हमने जो है किलोमीटर को हमने इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। किसी भी स्पीड का जो यूनिट है तो हम उसको मिनट मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेम वही कन्वर्जन हो जाएगी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 मीटर से और 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम इसको 3600 सेकंड से डिवाइड कर लेंगे। 2 zeros से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे 5 मल्टीप्लाई 10 जो 50 मीटर्स के इक्वल है और 36 सेकंड इसी तरह आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 50 को 36 से तो ये 1.39 मीटर पर सेकंड आ गया।
चूंकि ये हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, ये हमें कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 7 किलोमीटर पर आवर है। ये भी किलोमीटर पर आवर को हम जो है इसका जो यूनिट स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 किलोमीटर जो है वो 7 मल्टीप्लाई किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह से 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 7 10 से मल्टीप्लाई होकर 70 मीटर बन गया और 36 सेकंड्स हमने लिख दिया। 70 को 36 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.94 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जब हमें मीटर पर सेकंड में फाइंड हो गई है। अब इसी केस में जो टाइम क्या था वो 10 सेकंड्स था। अब चूंकि हम लोगों ने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो इसमें एक्सेलरेशन देख लेते हैं। पहले इसके लिए पहले जो हम कार का भी डेटा देख लेते हैं, ठीक है, दोनों का गिवन डेटा। अब कार के लिए क्या डेटा था, पहले इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि कार ने जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट की, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया। तो जब एक चीज रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट की जाती है तो उसमें उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको 0 हो जाएगी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि उसने 20 किलोमीटर तक उसने जो है वो स्पीड ली है, तो ये फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और टाइम इसका सेम वही है, 10 सेकंड्स। तो इसका जो गिवन डेटा था हम वो लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर 0 मीटर पर सेकंड की इक्वल होगी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 किलोमीटर आवर जो है वो 20 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। 0 0 से कैंसिल हो गए, पीछे 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200 आ गया और 36 हमने लिख दिया। 200 को 36 से डिवाइड करें तो 5.56 मीटर पर सेकंड आ गया। और टाइम जो है कार के लिए वही सेम टाइम था जो कि 10 सेकंड्स है। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले हमने गिवन डेटा लिखा, ठीक है, उसके बाद फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। हमने दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिलिस्ट और एक्सेलरेशन ऑफ द कार फाइंड करनी है। पहले हम साइकिलिस्ट की एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं और फिर कार की करते हैं। तो सोल्यूशन में देख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिलिस्ट, इसका फार्मूला देख लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का जब स्पीड हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड की जाती है, एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिलिस्ट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी वो 1.94 मीटर पर सेकंड, तो हमने पुट कर दी। इनिशियल वेलोसिटी जो 1.39 मीटर पर सेकंड है, हमने वो पुट कर दिया। और टी की जगह हमने उसका टाइम जो वो 10 सेकंड्स वो हमने पुट कर दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 1.94 को माइनस करें, इससे माइनस करें 1.39, तो ये 0.55 मीटर पर सेकंड आ गया और 10 सेकंड हमने इसी तरह लिख दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 0.55 को डिवाइड करें 10 से, तो ये 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से आएगा कि ये सेकंड जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/सेकंड बन जाएगा और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ दी हमने कार फाइंड करनी है। इसके लिए भी सेम वही फार्मूला होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। चूंकि एक्सेलरेशन ऑफ द कार में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 5.56 मीटर पर सेकंड थी और इनिशियल वेलोसिटी चूंकि रेस्ट पोजीशन से इसने स्टार्ट किया था तो 0 थी, ठीक है, तो 0 मीटर पर सेकंड आ गया। और टाइम जो वो सेम वही 10 सेकंड्स है। इसको सिंप्लीफाई करें, 5.56 को जब 0 से माइनस करेंगे तो 5.56 मीटर पर सेकंड इसी तरह आ जाएगा और 10 सेकंड्स आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, डिवाइड कर लें तो 0.55 मीटर, चूंकि इसमें भी सेकंड जो है वो मल्टीप्लाई है, ऊपर जाके जब डिवाइड होगा तो सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो जो कि हमें क्वेश्चन में ये मांगा गया था कि आपने एक्सेलरेशन ऑफ साइकिलिस्ट फाइंड करना, एक्सेलरेशन ऑफ कार हमने फाइंड कर लिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 is a ball is thrown straight up such that it took 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which the ball was thrown up? क्वेश्चन में दिखा है कि एक बॉल है, उसको थ्रो किया गया, उसको फेंका किया, ठीक है, ऊपर की पोजीशन में, ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में उसको स्ट्रेट अपवर्ड पोजीशन में उसको फेंका गया है और उसने 2 सेकंड्स लगाए हैं और रीच द टॉप, ठीक है, मींस कि उस टॉप में पहुंचने के लिए उसने 2 सेकंड्स लगाए हैं, वो अपने टॉप पोजीशन में पहुंचा है। फिर उसके बाद वो वापस जो है वो नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अब आपने बताना है कि बॉल जो है जो फेंकी गई है, जो थ्रो की गई है, वो किस स्पीड के साथ जो उसको थ्रो किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉल जो है वो थ्रो की गई है, ठीक है, किस स्पीड के साथ, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब उसने 2 सेकंड्स लिए, उसका टाइम हो जाएगा और वो वापस आई है
जो है और वो फिर वापस कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे रुकी और फिर वो वापस आई है, ठीक है। मीन्स कि जब उसको थ्रो किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपने फाइंड करनी है और जब वहाँ पे उसने 2 सेकंड्स लिए उसको टॉप तक पहुँचने में और फिर वहाँ पे जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए वो रुकी और फिर वो वापस नीचे आई है। तो वहाँ पे जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे चूँकि एक बॉल जो है वो आपने अपवर्ड पोज़ीशन में उसको थ्रो किया है, तो जब भी जो है अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी कोई चीज़ आप मूव करती है, ठीक है, तो उसमें जो है वो जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या होती है माइनस में होती है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आ जाएगी, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो डाउनवर्ड आ रहा हो, ठीक है, उसको डाउनवर्ड फेंका जाए तो वो जो है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, अपवर्ड पोजीशन में वो होती है, ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में मूव कर रही होती है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो क्या होती है माइनस में होती है, ठीक है। और जब भी जो है नीचे डाउनवर्ड होती है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड थ्रो किया तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी चूंकि 0 मीटर पर सेकंड है और ग्रेविटी जो है वो ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम जो है वो 2 सेकंड्स है और फाइंड आपने क्या करना है इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक। इसके लिए आपके पास जो गिवन डेटा है पहले वो जो डेटा है उसमें वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपने इसी तरह लिख देनी है प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम जो वो 2 सेकेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी इसी तरह से आ जाएगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 सेकंड्स। अब चूंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपने इधर ही रखनी है कि माइनस में है, इसको आप जब जीरो किस तरफ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 सेकंड्स आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 19.6 आ जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर है और ये सेकंड है। 1 सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, पीछे जस्ट 1 सेकंड रह जाएगा तो मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a car is moving with uniform velocity of 20 meter per second for 20 seconds. Then brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this distance using speed time graph. क्वेश्चन में लिखा है कि एक कार जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कितना उसने मूव किया 20 मीटर पर सेकंड उसने मूव किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और 20 सेकंड्स के लिए। मीन्स कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस तरह से कहेंगे कि उसने 20 सेकंड्स के अंदर वो एक ही जो स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, ठीक है, जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। फिर उसने क्या किया उसने ब्रेक्स अप्लाई की और फिर वो डिक्सलेरेशन मीन्स उसने स्पीड अपनी डिक्रीज की है और वो जो है रेस्ट पोजीशन में आ गई है, ठीक है। मीन्स कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही थी 20 सेकंड्स तक। फिर उसने क्या किया वहाँ पे उसने अपनी स्पीड जो है वो कम की है और वो फिर कम करते करते वो रेस्ट पोजीशन में आ गई है, ठीक है। और उसने उसमें कितना टाइम कवर किया है 30 सेकंड्स में। 30 सेकंड्स में वो अपनी डिक्सलेरेशन की फॉर्म में आ गई मीन्स कि उसने स्पीड डिक्रीज करते हुए रेस्ट कर लिया है, रेस्ट पोजीशन में आ गई है। इसके लिए आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो आपने प्लॉट करना है और साथ ही आपने कैलकुलेट भी करना है, ठीक है। गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा में चूंकि जो कार है उसने स्टार्ट की अपनी जो है मूव करना, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम उसने कितना कवर किया 20 सेकंड्स किया है तो ये t1 हो जाएगा टाइम, क्योंकि उसने हमने डिक्सलेरेशन की कंडीशन भी देखनी है तो इसलिए ये टाइम t1 होगा, वो टाइम t2 हो जाएगा। तो t1 20 सेकंड्स हो गया और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो कार जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ गई है, डिक्रीज करते करते वो रेस्ट में आ गई है, तो रेस्ट पोजीशन जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो रेस्ट में आ गई तो स्पीड क्या हो गई है बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और टाइम टू क्या आ जाएगा 30 सेकंड्स, ठीक है। उसने जो फाइनल वेलोसिटी जो डिक्रीज करते उसने जो टाइम लिया वो कितना है 30 सेकंड्स है, तो टाइम टू के कितना आ जाएगा तो 20 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है।
फाइंड आपने क्या करना है, इसमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं, इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये पहले टाइम ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो नीचे एक्स एक्सिस है इसमें आपने टाइम लेना है, ठीक है, सेकंड्स में 10 सेकंड्स, 20, 30, 14, 50 सेकंड्स, ये आपने इसका टाइम लिया। और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया है, इसकी स्पीड लिया, ठीक है। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। कार जो है उसने कांस्टेंट उसने अपनी स्टार्ट लिया, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड के साथ वो जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर पर सेकंड किया। तो उसने क्या किया, 20 मीटर पर सेकंड उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ किया, ठीक है। तो मीन्स कि 0 से लेके 20 उसकी स्पीड ली उसने, ठीक है। पहला क्या है, इसकी स्पीड, सॉरी सेकंड्स कितने, 20 सेकंड्स है, और 20 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा कैसे कि ये 20 सेकंड्स तक उसने 0 से 20 सेकंड्स तक कांस्टेंट के साथ, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ये देखिए कॉन्स्टेंटली उसने स्पीड उसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ तक 20 सेकंड्स तक जो वो कांस्टेंट स्पीड है उसकी। फिर उसने 20 सेकंड्स पे जाके क्या किया कि उसने ना अपनी स्पीड जो है वो डिक्रीज की है, ठीक है। डिक्रीज करते करते ये देखिए डिक्रीज हो रही है, कम करते करते वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ गया। और उस रेस्ट पोजीशन में आने के लिए उसने कितने सेकंड्स कवर किए हैं, 30 सेकंड्स के, मीन्स कि 20 से लेके मजीद 50 तक जो है उसने टाइम देते हुए रेस्ट पोजीशन में आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो इसका टाइम स्पीड ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया, और अब आपने इसमें फाइंड करना था कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली अब इसमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एरिया बनता है, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, बेसिकली आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करने के लिए पहले आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना होगा, ठीक है, जो क्या बनता है इसका जो कांस्टेंट वाला था, ठीक है, जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, वो ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है जो कि है रेक्टेंगल वाला पार्ट है, ठीक है। आपने इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना, और फिर आपने ये जो सेकंड इसका पार्ट है जिसमें वो स्पीड उसकी डिक्रीज हुई है, वो डिक्सलेशन की फॉर्म में है, वो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि ट्राइंगल वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना और फिर दोनों को प्लस कर देना है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस और हाइट क्या है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की देख लेते हैं। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसमें जो बेस है वो ये है, ठीक है। ये बेस जो वो सेकंड्स में है, वो कितनी है, 0 से 20, मीन्स की कितनी बनती है, 10 और 10 20 बनती है। तो बेस कितनी है, वो 20 सेकंड्स है, और हाइट जो है वो ये है, ठीक है। हाइट कितनी है, वो ये 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ से इसने 20 मीटर पर सेकंड से उसने स्टार्ट किया था, तो ये इसकी हाइट है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। तो हमने बेस की जगह 20 डाल दिया, 20 सेकंड, और हाइट की जगह 20 मीटर पर सेकंड आ गया। सेकंड जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसकी बेस क्या हो जाएगी, इसकी बेस जो है वो ये वाली है, ठीक है। 20 से लेके 50 तक कितने सेकंड्स है, क्योंकि 30 सेकंड्स कवर किए थे उसने, तो ये 10 20 से लेके 30 तक, देखिए 10 सेकंड्स पे ये 10 सेकंड और ये 10 सेकंड, 30 सेकंड्स बन गया। तो बेस आ जाएगी 30 सेकंड्स, और हाइट जो वो सेम वही रहेगी, ठीक है, ये वाली जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। तो हाइट आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ गया, 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300, सॉरी 600 आ जाएगा। 600 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, और 400 में 300 प्लस करेंगे तो 700 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस जो है वो मीटर, उसका यूनिट मीटर होता है, तो 700 मीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a girl start her motion by a racing bicycle in a straight line at a speed of 50 km per hour. Her speed is changing at a constant rate. If she stops after 60 seconds, what is her acceleration? एक गर्ल है, उसने स्टार्ट की है, ठीक है, अपनी मोशन मीन्स कि उसने हरकत स्टार्ट किया है, रेस रेस लगा रही है बाईसाइकिल पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ उसने स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर के साथ, ठीक है। फिर उसने स्पीड जो उसकी चेंज हुई है और फिर वो कांस्टेंट रेट पे आ गई है। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकंड, व्हाट इज, फिर उसने जो स्टॉप कर दिया 60 सेकंड्स के बाद, तो बताने उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी। अब यहाँ पे गिवन डेटा पहले देख लेते हैं कि जो गर्ल है उसने स्टार्ट की अपनी मोशन, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्टार्ट में कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर जो उसने अपनी स्पीड जो वो चेंज की, और फिर वो क्या आ गई है, कांस्टेंट रेट के साथ उसने चेंज की, और फिर वो स्टॉप हो गई है।
तो स्टॉप हो गई तो इसका मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। और उसने टाइम कितना कवर किया है, उसमें 60 सेकंड्स किया, तो टाइम कितना हो जाएगा, 60 सेकंड्स हो जाएगा। ये गिवन डेटा है। चूंकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी या स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 किलोमीटर जो है 50 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 50 को 10 से करें 500 मीटर और 36 सेकंड वैसे ही आ गया। जब डिवाइड करेंगे तो 13.89 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी 0 थी और टाइम जो था वो 60 सेकंड्स है। फाइंड आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो है वो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसके लिए आपको पास फार्मूला होगा। फार्मूला जो है वो एक्सेलरेशन का देख लेते हैं कि क्या होता है। मैंने पीछे भी आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी चूंकि हमारे पास 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड की जो कि 13.89 मीटर पर सेकंड आ गई है। ये देखिए 13.89 मीटर पर सेकंड हमने जस्ट वो पुट की और टाइम जो था वो 60 सेकंड्स है। अब 0 माइनस 13.89 मीटर पर सेकंड को जब 0 से माइनस करेंगे तो ये माइनस 13.89 आ गया। 60 सेकंड वैसे आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि आंसर जो आपका माइनस में, ठीक है, माइनस में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसने स्पीड जो है वो पहले उसकी 50 किलोमीटर थी, ठीक है, 1 आवर्स में उसकी 50 किलोमीटर स्पीड थी जो कि वो स्टार्ट उसने किया और स्ट्रेट लाइन पे उसकी स्पीड इतनी गई है। फिर उसने जो वो कांस्टेंट रेट ली है, ठीक है, मीन्स कि उसने कॉन्स्टेंटली उसने स्पीड को चेंज किया है और फिर वो स्टॉप पोजीशन में आई है। मीन्स कि वो डिक्रीज करते करते स्पीड जो है वो कम करते करते वो स्टॉप में आ गई। चूंकि अब स्टॉप में आई है वो उसकी जो स्पीड थी उसकी डिक्रीज होते हुए स्टॉप में आई है, तो जब डिक्रीज हो रही होती है मीन्स कि वहाँ पे डिक्सलरेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो आपका डिक्सलेशन की फॉर्म में आएगा, तो इसलिए चाहिए माइनस में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जब भी स्पीड कम हो रही होती है, जब वो डिक्सलेशन हो रहा होता है तो वो माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। एक टाइम स्पीड ग्राफ आपके पास गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। इसको आपने देखते हुए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिक्सलेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। आपने बताना है कि इस ग्राफ में कौन सा पार्ट है जो एक्सेलरेशन शो कर रहा है और कौन सा डिक्सलेशन शो कर रहा है और जीरो का एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है कि जब भी किसी बॉडी जब मूव करते वक्त वो अपनी इंक्रीजिंग पॉइंट पे होती है, ठीक है, मीन्स कि वो इंक्रीजिंग लेवल पे जा रही होती है, वो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, ज्यादा हो रही होती है, तो वो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। डिक्सलेशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी जो है वो मूव करते हुए अपनी स्पीड कम कर रही होती है, ठीक है, मीन्स कि वो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही होती है, कम कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं डिक्सलरेशन, ठीक है। और जीरो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है कि जब कोई बॉडी मूव करते वक्त कांस्टेंट पोजीशन में रहती है, ठीक है, जब वो कांस्टेंट पोजीशन में रहती है तो उसको हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपने ये जो ग्राफ है इसमें आपने बताना है कि ये जो बॉडी है, ये जो ग्राफ के ऊपर शो की गई है, ठीक है, किसी बॉडी की मूवमेंट है, तो उसमें आपने बताना है कि एक्सेलरेशन कौन सी है और जीरो क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। चूंकि अब यहाँ पे बॉडी उसने मूव करना शुरू किया है, पहले वो 0 थी के रेस्ट पोजीशन से उसने मूव करना शुरू किया और फिर वो जो है 50 मीटर पर सेकंड तक गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो उसने ये स्पीड पकड़ी है, ठीक है, कि देखें ग्राफ में ये स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो 0 से 50 तक गई है, 50 मीटर पर सेकंड तक गई है, तो स्पीड ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये जो ग्राफ में ये वाला पार्ट है ये एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। ए से बी तक क्या है, ये एक्सेलरेशन है। फिर जब वो स्पीड कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड हो गई है जो बॉडी है उसकी स्पीड, तो ये जो है बी से लेकर सी तक, चूंकि ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो के इक्वल होगी और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, तो इसको हम कहेंगे कि जीरो है, ठीक है। ये वाला जो बी से सी तक पार्ट है ये जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा और सी से डी तक पार्ट यहाँ पे जो बॉडी जो है वो अपनी स्पीड जो है वो डिक्रीज करते करते रेस्ट में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्पीड कम हो रही है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे डिक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सी से डी तक क्या हो जाएगी, डिक्सेलरेशन हो जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पार्ट ए भी जो एक्सेलरेशन है क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, पार्ट सी डी जो डिक्सेलरेशन है क्योंकि स्पीड जो डिक्रीज हो रही है, और जो पार्ट बी सी है वो जीरो है बिकॉज क्योंकि वहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट करना है आपने कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स फ्रॉम द ग्राफ। अब इस ग्राफ में से आपने जो है वो डिस्टेंस जो कवर किया गया आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस जो 10 सेकंड से 20 सेकंड्स तक कवर किया गया, ठीक है, मीन्स ये 10 सेकंड से 20 सेकंड्स तक जितना डिस्टेंस कवर किया गया आपने ये फाइंड करना है, ठीक है।
तो 10 सेकंड से 20 सेकंड्स तक यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। तो बेसिकली ये आपने जो एरिया फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड के लिए ये वाला एरिया आपने फाइंड करना है। तो ये एरिया जो है वो रेक्टेंगल का एरिया बनता है। तो आपने डिस्टेंस के लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये 10 से 20 तक ये जो रेक्टेंगल वाला एरिया आपने ये फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है, तो हमने बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख दिया। बेस इसकी जो है वो 10 से 20 तक ये इसकी बेस है। ठीक है, ये कितनी बनेगी, 10 से 20 तक कितने सेकंड्स बनते हैं, 10 से 20 10 सेकंड्स बनती है। ठीक है, तो 10 सेकंड इसकी बेस आ गई और हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट है। ठीक है, जो कितने है, किसके इक्वल है, ये देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने 50 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकंड हम लिख देंगे। तो 10 सेकंड्स मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर पर सेकंड आ गया। सेकंड ऑफ सेकंड से कट हो जाएगा, 10 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ गया, मीटर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो मीटर होता है इसका यूनिट, तो हमारा आंसर आ गया 500 मीटर जो है उसका डिस्टेंस आ गया, जो 10 से 20 के बीच में उसने कवर किया। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जो उसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।